हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फायरटेक 2028 में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, जो कि हमारे पिछले यूनिट का लास्ट टॉपिक था। दोस्तों, आज से हम अपने वीडियो में जो फायर डायनेमिक्स सब्जेक्ट है उसका जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज यूनिट 2, जिसमें टॉपिक का नाम है दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स एंड फ्लेम प्रोपोगेशन। इस चैप्टर को हम अपने आज के वीडियो से पढ़ना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि इस फायर डायनेमिक्स सब्जेक्ट के जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हमारा टॉपिक का नाम है, जो चैप्टर का नाम है दोस्तों केमिकल काइनेटिक्स एंड फ्लेम प्रोपोगेशन। जिसका मतलब क्या है दोस्तों, आप जानते होंगे फ्लेम प्रोपोगेशन का मतलब क्या है कि मूवमेंट ऑफ द फ्लेम। ओके, एंड केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है पहले इसको समझते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज द स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन अकर। मतलब केमिकल काइनेटिक्स कुछ और नहीं बल्कि एक केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो वो रिएक्शन किस रेट से हो रहा है, उस रिएक्शन की रेट क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इस रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, और जो रिएक्शन हो रहा है उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। इन सारी चीज़ों को हम इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। एंड सिंपल फ्लेम प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ द फ्लेम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे कि इस चैप्टर में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं इतने सारे टॉपिक्स हैं। एक बार मैं टॉपिक का नाम पढ़ देता हूँ, वैसे आप देख के पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ दोस्तों। क्या है, पहला टॉपिक हमारे पास है एलिमेंट्री एंड ग्लोबल रिएक्शन मैकेनिज्म। सेकंड टॉपिक है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। थर्ड है रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस। फोर्थ है अरहेनियस इक्वेशन। फिफ्थ है चेन रिएक्शन। सिक्स है ब्रांचिंग एंड टर्मिनेशन। सेवन्थ है प्रीमिक्स्ड फ्लेम प्रोपोगेशन। एट है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लेम स्पीड। नेक्स्ट है डिफ्यूजन फ्लेम। उसके नेक्स्ट है ट्रिपल फ्लेम स्ट्रक्चर, क्वेंचिंग डिस्टेंस, मिनिमम इग्निशन एनर्जी, फ्लेम स्टेबलाइजेशन, इग्निशन डिले टाइम एंड फ्लेमेबिलिटी लिमिट्स। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फ्लेमेबिलिटी लिमिट्स। ओके, इसको देखेंगे हम, और फ्लेमेबिलिटी डायग्राम ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करना है दोस्तों। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं जिस टॉपिक का नाम है एलिमेंट्री एंड ग्लोबल रिएक्शन मैकेनिज्म। चलिए इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे आसान है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखिए इसको हम समझते हैं एक आसान भाषा में, एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब देखिए जो मैं बोलूँगा सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ओके, आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट को सीखने पे फोकस कीजिएगा, और जो मैं बोलूँगा वहीं ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम एज्यूम करते हैं कि एक कंबसन रिएक्शन हो रहा है जिसमें हमारे पास मीथेन है। ठीक है, मीथेन का कंबसन हो रहा है, जैसे आप इसमें देख भी सकते हैं कि मीथेन का कहीं ना कहीं कंबसन हो रहा है। CH4 + 2 मोल ऑफ O2 मिल करके हमें CO2 और 2 मोल ऑफ H2 और हीट हमें रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो जब आपके पास ये रिएक्शन आएगा तो आप क्या देख के बोलिएगा, इसमें आप यही बोलिएगा ना कि रिएक्टेंट में हमारे पास मीथेन है, उसका कंबसन हो रहा है, और मैं प्रोडक्ट में CO2 और H2 और हीट रिलीज हो रहा है। आप तो यही बोलिएगा ना, आप ये तो नहीं बोल पाइएगा कि इस रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये तो आप नहीं बोल पाइएगा ना। लेकिन एक्चुअल में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है बस, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होता अंदर कि इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होने के बीच में बहुत सारे हमारे पास स्मॉल इंटरमीडिएट रिएक्शन हो रहे होते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस रिएक्टेंट का इस प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के बीच में ये सारे छोटे छोटे रिएक्शन होते रहते हैं, इसको इंटरमीडिएट रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और ऐसा 50 या मोर देन 50 स्मॉल रिएक्शन कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं, तब जाके हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। और इसी स्मॉल इंटरमीडिएट इंडिविजुअल रिएक्शन को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब ये सारे के सारे जो सिंगल रिएक्शन है, जो इंटरमीडिएट रिएक्शन है, उन सबको बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन।
और जो आपको ओवरऑल रिएक्शन दिखाई देता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई देता है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, उस रिएक्शन को या फिर उस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन को बोलते हैं अपन क्या, ग्लोबल रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, जो मैंने बोला यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मेंशन है पूरा। ओके, चलिए उसके बाद समझ लेते हैं कि क्या होता है। डिफिनेशन देख लेते हैं कि ग्लोबल रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है। डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं इसका, हो सकता है हमारे एग्जाम में डिफिनेशन पूछ दिया जाए इसका। देखिए क्या है, डिफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल और ग्लोबल रिएक्शन क्या है? इट इज अ सिंगल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन that shows only the initial reactants and final products of a chemical reaction without showing the intermediate reaction step। यही बात बताया मैंने आपको कि एक ऐसा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इनिशियल रिएक्टेंट्स और फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। उसमें आप ये नहीं देखिएगा कि उस रिएक्टेंट का उस प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के बीच में कौन से इंटरमीडिएट रिएक्शन हुए हैं, वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ देखिएगा कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। उन सारे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं ग्लोबल रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, सेम एग्जाम्पल दे रखा है। बट एलिमेंट्री रिएक्शन का डिफिनेशन देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया है, अच्छा लगेगा आपको। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है कि इट इज़ द सिंपलेस्ट सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसका मतलब ये जो रिएक्शन होता है सिंगल स्टेप होता है दोस्तों, यानी इसमें रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बनना कोई इंटरमीडिएट रिएक्शन नहीं होता। इस रिएक्शन में इस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बनने के बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट रिएक्शन है, इसलिए सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये मल्टी स्टेप है। यानी बोल सकते हैं कि जो ग्लोबल रिएक्शन होता है वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि उसका रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बनना एक स्टेप में नहीं होता है, बहुत सारे उसमें इंटरमीडिएट रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स में होते हैं। लेकिन जो हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं वो सिंगल स्टेप होते हैं, यानी जो हमारा रिएक्टेंट होगा उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसके बीच में आपको कोई रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, डेट अकर्स इन अ मोलिकुलर इवेंट। वो मोलिकुलर लेवल पे होता है, उसमें रेडिकल्स दिखाई देंगे आपको, एटम्स दिखाई देंगे, मोलिकुल्स दिखाई देंगे। एंड कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर रिएक्शन स्टेप्स। वहीं बोला मैं आपको, उस रिएक्शन को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पे CH4 + O2 CH3H2। इस रिएक्टेंट का जब प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगा ना, तो इसके बीच में आपको कोई इंटरमीडिएट रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं क्या होता है ग्लोबल रिएक्शन और क्या होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एक फाइनल मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं सोचना है। एक सिंपल सा चीज़ है कि कोई भी हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। ठीक है, उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फ्रॉम द रिएक्टेंट, इस कंडीशन में उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने में अगर आपको इंटरमीडिएट रिएक्शन दिख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या, ग्लोबल रिएक्शन। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कोई इंटरमीडिएट रिएक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया होगा जैसे जैसे हम इस वीडियो क्या करेंगे, इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों जिसमें हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना किसके लिए, अगले टॉपिक्स के लिए ध्यान रखना है। देखते हैं नोट क्या है, वो इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए नोट पे ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक को हम कल अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा नोट पे। 3 नोट है जो इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान देना है आपको। क्या बोल रहा है नोट में कि द रेट लॉ ऑफ ए एलिमेंट्री रिएक्शन कैन बी रिटेन डायरेक्टली फ्रॉम इट्स स्टोइकोमेट्री, बट दिस इज नॉट जनरली ट्रू फॉर अ ग्लोबल रिएक्शन। क्या होता है रेट लॉ, हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बताएंगे, इसका एप्लीकेशन अगली वीडियो में आएगा। बस आप नोट को ध्यान दीजिएगा। इसमें ये बोल रहा है कि अगर हमें रेट लॉ लिखना है, मुझे लगता है कि आप रेट लॉ पता भी होगा, जैसा कि केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़े होंगे, जो हम रेट लॉ पढ़ते हैं, R = K, कंसनट्रेशन ऑफ A के पावर कुछ, कंसनट्रेशन ऑफ B के पावर कुछ, उसी जो हमारे पास K होता है ना, उसी को बोलते हैं, R होता है, उसी को बोलते हैं रेट लॉ। तो अगर हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम डायरेक्ट देख करके रेट लॉ हम लिख सकते हैं आराम से, लेकिन ग्लोबल रिएक्शन नहीं लिख सकते। हम देखेंगे, अपने अगली वीडियो में देखेंगे, टेंशन मत लीजिए दोस्तों। ओके, एलिमेंट्री रिएक्शन हैव ए फिजिकली मीनिंगफुल मोलिकुलरिटी। इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है उसकी मोलिकुलरिटी होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक मीनिंगफुल मोलिकुलरिटी उसकी होती है। मोलिकुलरिटी क्या होती है भी हम देखेंगे अपने अगली वीडियो में। ठीक है, बस आप नोट पे ध्यान रखिए। ठीक है, बट ग्लोबल रिएक्शन के पास नहीं होता है वो। और तीसरा है कि जो भी चेन ब्रांचिंग बिहेवियर्स हैं, इग्निशंस है, और जो भी एक्सटेंशंस, मतलब जो भी
एक्सटेंशंस हैं, कैन ओनली बी एक्सप्लेन यूजिंग द एलिमेंट्री या डिटेल मैकेनिज्म। हम इन सारे जैसे हमारे पास चेन ब्रांचिंग बिहेवियर्स हो गया, इग्निशन हो गया, फिर एक्सटेंशंस हो गया, इन सारी चीज़ों को हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री मैकेनिज्म से ही समझ सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री डिक्शन से हम समझ सकते हैं सारी चीज़ों की। वेयर एज द कैलकुलेशन लाइक हीट रिलीज, स्टोइकोमेट्रिक, एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर etc कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द ग्लोबल रिएक्शन मैकेनिज्म विद द डिटेल पाथवे इज नॉट रिक्वायर्ड। और जब भी हमें हीट रिलीज कैलकुलेट करना हो, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेट करना हो, एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अपने देखे थे पिछली यूनिट में, इन सारी चीज़ों के लिए हमें कोई डिटेल पाथवे की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास ग्लोबल रिएक्शन है तो उस ग्लोबल रिएक्शन से हम सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब यही है। इस तीनों नोट जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैं बताऊंगा अपने अगले वीडियो में इसका इंपॉर्टेंस। आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में अपना टॉपिक शुरू करेंगे, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलर प्रैक्टिस। ओके, जय हिंद दोस्तों।